नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सोने की कीमतों में नरमी आई है। घरेलू बाजारों के साथ कॉमेक्स पर भी सोने का भाव गिर गया है। आज सोने का भाव MCX पर 84 रुपए गिरकर 62,211 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी 426 रुपए बढ़कर 71,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोने के दाम में गिरावट है। कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव 0.13% की गिरावट के साथ $2,049 पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप सोना यानी गोल्ड खरीदने का मन बना रहे हैं तो फिर आज से आपको शानदार मौका मिलने जा रहा है। दरअसल RBI सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की चौथी सीरीज आज से ओपन हो रही है, जिसके तहत सरकार मार्केट प्राइस से कम दाम पर शुद्ध सोना बेच रही है। इस स्कीम के तहत सोना खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिटर्न तो जोरदार मिलता ही है, साथ में ये गोल्ड ऐसा होता है जिसे चोर चोरी तक नहीं कर सकता। SGB स्कीम 16 फरवरी तक खुली रहेगी, यानी आपके पास सस्ते में सोना खरीदने के लिए सिर्फ 5 दिन का मौका है। गौरतलब है कि इस स्कीम के तहत सरकार जो सोना बेचती है वो एक तरह का पेपर गोल्ड या डिजिटल गोल्ड होता है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप किस रेट पर सोना कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं। इस डिजिटल गोल्ड को खरीदने पर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बता दें कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की चौथी किस्त का इशू प्राइस 6,263 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। इसका मतलब है कि आप मार्केट से सस्ती कीमत पर यहाँ से सोना खरीदकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अलग अलग मांगों के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। किसान संगठन कल यानी 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। वो अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी मेन बॉर्डर्स के लिए ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें भारी वाहनों के दिल्ली में आने पर रोक लगा दी गई है और हल्के वाहनों के लिए मेन बॉर्डर्स की बजाय आसपास के स्थानीय बॉर्डर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च से पहले हरियाणा और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंक्रीट ब्लॉक, कटीले तार और सीमेंट के बैरिकेड लगाकर बॉर्डर को सील कर दिया गया है और किसान मार्च को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दुनिया भर में इस साल की शुरुआत से ही छंटनी की लहर तेज हो गई है और अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी है। तो वहीं वित्तीय संकटों से जूझ रही बजट एयरलाइन स्पाइसजेट अपने हजारों कर्मचारियों को काम से निकालने वाली है। कंपनी लागत को कम करने के लिए ऐसा कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पाइसजेट 1400 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है, जो उसके टोटल वर्कफोर्स के करीब 15% के बराबर है। अभी कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 9,000 के आसपास है। कंपनी अभी करीब 30 विमानों का परिचालन कर रही है, जिनमें से 8 लीज पर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए लागत कम करने का दबाव है। कंपनी के सभी कर्मचारियों की सैलरी का बिल ही 60 करोड़ रुपए हो रहा है। ऐसे में कंपनी लागत को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। तो 1400 कर्मचारियों की छंटनी भी लागत कम करने की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि आप फ्रांस के बाद अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, आपने सही सुना। आज यानी कि 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च करेंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में इन दोनों सेवाओं के लॉन्च होने के बाद दोनों देश के लोग अपने अपने यहाँ इनका इस्तेमाल करवाएंगे, जबकि मॉरिशस के लोग भारत में भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। वहीं इंडिया के लोग दोनों देशों में UPI के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। अभी हाल ही में फ्रांस में भी UPI सर्विस की शुरुआत हुई थी। आज का लॉन्च इवेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे से शुरू हो चुका है। इसमें PM मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं। अब PM मोदी मॉरिशस में UPI सर्विस के साथ रुपए कार्ड सर्विस भी लॉन्च करने वाले हैं। के बाद मॉरिशस के बैंक अपने यहाँ रुपए मैकेनिज्म पर बेस्ड कार्ड जारी कर पाएंगे। स्पाइसजेट ने अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के वजह से 1400 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने का डिसीजन लिया है। आपको बता दें कि ये कंपनी के टोटल वर्कफोर्स का 15% है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 9,000 एम्प्लॉइज हैं जो कि स्पाइसजेट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके वजह से कंपनी ने ये जो 1400 एम्प्लॉइज हैं इनको निकालने का डिसीजन लिया है, वो ये है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहती है। कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रही है कंपनी, ताकि कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो सके और कंपनी में और बड़े अमाउंट में, या कंपनी अगर चाहे तो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। तो इस वजह से कंपनी ने ये 1400 एम्प्लॉइज निकालने का डिसीजन लिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने
में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के प्रोविजनल नंबर जारी कर दिए हैं। अब नंबर्स के मुताबिक सरकार ने करंट फिस्कल ईयर यानी कि 23-24 में 10 फरवरी तक 18.38 लाख करोड़ रुपीस का डायरेक्ट टैक्स वसूला है। 10 फरवरी 2024 तक ये कलेक्शन पिछले फिस्कल ईयर के सेम ड्यूरेशन के मुकाबले 2.71 लाख करोड़ रुपीस ज्यादा है। अब एक साल पहले यानी कि 10 फरवरी 2023 तक सरकार ने 15.67 लाख करोड़ रुपीस का डायरेक्ट टैक्स वसूला था। इसी साल का कलेक्शन सरकार की तरफ से रिवाइज किए गए टारगेट का 80.23% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को फिस्कल ईयर 23-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टारगेट को 18.23 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपीस कर दिया था। अब रिफंड को छोड़कर नेट कलेक्शन पिछले साल के सेम ड्यूरेशन के मुकाबले 20.25% बढ़कर 15.60 लाख करोड़ रुपीस का रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल से 10 फरवरी के बीच 2.77 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स रिफंड भी जारी कर दिया है। शुगर केन यानी कि गन्ना प्रोडक्शन मामले में भारत की जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें 5वें नंबर पर बिहार आता है। बिहार में 13.97 मिलियन टन गन्ने का प्रोडक्शन होता है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में 14.53 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है। तीसरे नंबर पर कर्नाटका आता है। कर्नाटका में 56.45 मिलियन टन शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में 113.33 मिलियन टन शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। और पहले नंबर पर जो स्टेट आती है वो उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश में 177.43 मिलियन टन का एवरेज एनुअल प्रोडक्शन होता है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब जमीन के साथ साथ हवा में भी उड़ने की तैयारी में है। जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो मारुति सुजुकी अपने पेरेंट कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर्स बनाने की तैयारी में है। शुरुआत में कंपनी इसे जापान और अमेरिका जैसे बाजार में उतारेगी, बाद में इसे इंडियन मार्केट में भी पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी ने अपने पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ एक साझेदारी की है, जिसके तहत हवा में उड़ने वाले इलेक्ट्रिक कॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये एयरकॉप्टर ड्रोन से बड़े होंगे, लेकिन नॉर्मल हेलीकॉप्टर के मुकाबले छोटे होंगे। इसमें पायलट को मिलाकर कम से कम 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कंपनी इस एयरकॉप्टर को पहले जापान और अमेरिका के बाजार में एयर टैक्सी के रूप में उतारेगी। इसके बाद इसे इंडियन मार्केट में लाने की योजना है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण एयरकॉप्टर के कंपोनेंट्स में काफी कमी आई है, जिससे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही कम होगी। के पहले कारोबारी दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। निफ्टी करीबन 170 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,612 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी आज करीबन 751 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 44,883 के लेवल पे जाके बंद हुआ और सेंसेक्स करीबन 522 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 71,072 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो डॉक्टर रेड्डी करीबन 2.68% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और कोल इंडिया करीबन 4.80% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से केवल 9 ही शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।